जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार कल प्रारंभ किया था। मंगलाचरण पर थोड़ी सी चर्चा अपन ने कल करी थी कि संसार के सभी दुख उसका कारण क्या है? मिथ्या भाव। इस संसार के समस्त दुख का कारण, इस भव के समस्त दुख का कारण एक ही है, वो है मिथ्या भाव। मिथ्या भाव में क्या लेना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उसकी सत्ता को नाश करके, उसकी सत्ता का नाश करके परिणति में धर्म प्रकट होगा, मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। चूंकि इस अधिकार का नाम है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का निरूपण, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का यहाँ चर्चा करी जाएगी। तब शिष्य का ये प्रश्न है कि आपने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशन करने की बात कही थी और मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करो, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा क्यों करते हो? बात पकड़ में आई आपको? ये प्रश्न था ना, जिसका सबसे पहले समाधान टोडरमल साहब ने यहाँ पहले पैराग्राफ में लिखा है, भूमिका में, प्रस्तावना में। क्या प्रश्न क्या है कजावत साहब? कि मोक्ष मार्ग वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब आपको मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो जब आपको मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना है तो सीधा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात करो। आप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की क्यों चर्चा करते हो? उत्तर क्या दिया टोडरमल साहब ने कि डॉक्टर कुपथ्य की चर्चा क्यों करता है? काहे के लिए करता है सुशील भैया डॉक्टर कुपथ्य की चर्चा? है कि वह कुपथ्य का सेवन न करे, है ना? काहे के लिए चर्चा की जाती है बाबूजी? कुपथ्य की चर्चा किसके लिए की जाती है? कि वह कुपथ्य का सेवन न करे, इसीलिए चर्चा की जाती है। तो यहां मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा क्यों की जा रही है? कि इसको छोड़ना है।
देखो थोड़ी सी मैं सरलता से बात करता हूं मुकेश जी भाई साहब, दो तरह की बात है बीमारी की। एक तो बीमारी होती जेनेटिक और एक बीमारी होती है आपके कुपथ्य की। दो बात होती है ना। जैसे किसी के पिताजी और माताजी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूछेगा फैमिली हिस्ट्री। क्या पूछता है सुशील भैया, क्या पूछता है? फैमिली हिस्ट्री पूछता है। पिताजी को क्या है आपके? शुगर है। अच्छा, माताजी को शुगर है, ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो क्यों पूछता है? क्योंकि एक तो बीमारी है जेनेटिक। जेनेटिक समझते हो आप? अनुवांशिक, है ना। अभी बाबूजी ऐसा इसमें मेडिकल लाइन में ऐसा कहा जाता है क्या कि माता पिता अपने पुत्र को अगर प्रॉपर्टी न दे तो वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति वो आप देना चाहो नहीं देना चाहो, भारत सरकार ने आपके पावर में रख रखी हुई। किसकी? आपकी कमाई। आपके पिताजी की कमाई में तो पोते का हक है। आई बात समझ है? मैं कोई आपको कोई कानूनी दावपेच नहीं सिखा रहा हूं मैं कोई दूसरी बात बतानी है मुझे। आई बात समझ में? क्या बाबूजी किस कमाई में? आपके पिताजी की कमाई में तो उसका हक है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है, लेकिन आपने जो स्वयं कमाया है उसको आप देना चाहो या न देना चाहो वो आपके हाथ में। ये भारत सरकार कहती है ना। कोर्ट कचहरी में भी जाओगे तो पोता अपने दादाजी की संपत्ति के लिए तो लड़ सकता है। आपकी संपत्ति में आप यदि उसको वारिस नहीं बनाओ, मतलब बेटा आपकी संपत्ति में वारिस नहीं बनाओ, तो वो आप तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों बाबूजी क्यों? क्योंकि वह आपने स्वयं ने कमाई है। मुकेश जी भाई साहब, आप चाहो तो बेटे को संपत्ति दो और चाहो तो न दो, आपकी कमाई हुई, लेकिन अनुवांशिक हेरिडिटी उससे तो आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आप संपत्ति न देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, लेकिन आपके जो ब्लड सेल से जो बीमारी अनुवांशिक आई वो तो नियम से जैन साहब होने वाली ही है ऐसा कौन बोलता है? ये मेडिकल साइंस ऐसा कहता है। अभी अपने जैन दर्शन में तो बहुत गहरी चर्चा है। अभी उसकी तो इंडिविजुअल जीव है, उसके कर्म का उदय न्यारा है, उसके नाम कर्म न्यारा है, उसके साता और असाता वेदनी का उदय न्यारा है, तो बाबूजी सब व्यवस्था। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहता है कि अनुवांशिक मतलब एक परिवार से चली आ रही बीमारी है ना। और एक बीमारी ये जीव अपने जीवन प्रक्रिया गलत अपनाकर पैदा होती है, उसको बोलते हैं कुपथ्य का सेवन। बीमारी दो प्रकार की हो गई। मेरे को आपको कोई मेडिकल चीज नहीं सिखानी है, मैं कुछ दूसरी बात कर रहा। बीमारी क्या कितनी हो गई जैन साहब? दो प्रकार की हो गई। एक तो कौन कौन सी हो गई मुकेश जी भाई साहब? लिखूं यहाँ पे है? एक तो होगी अनुवांशिक, एक है कुपथ्य सेवन। एक तो आपके माताजी पिताजी को शुगर है जैसा, तो बच्चे के शुगर होने की, पहले बच्चे के शुगर होने की संभावना कितनी है? डॉक्टर बोलता 50% तो है ही, ठीक है। और यदि उसकी जीवनचर्या ही गड़बड़ है तो जो शुगर की बीमारी उसको 50 बरस में होनी है वो कब हो जाएगी बाबूजी? 20-30 बरस में हो जाएगी। एक और एक ऐसा भी होता है कि माँ बाप के शुगर की बीमारी तो नहीं है, बहुत अंत में हुई, लेकिन बच्चे की जीवन चक्रिया कुपथ्य का सेवन करा तो उसको बीमारी जल्दी हो गई। ये मेडिकल साइंस कहता है। तो अभी ऐसा भी होता है सुशील भैया कि उसके कुपथ्य का सेवन नहीं करे तो भी उसको शुगर हो जाता है। क्यों? तो फिर कहते हैं कि अनुवांशिक ही है। ऐसा ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? क्या बात कह रहा हूं मैं आपको है? मुझे ये अभी यहाँ मेडिकल साइंस ऐसे ही बाबूजी मिथ्यात्व दो प्रकार का है। ऐसे ही मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? एक तो है दो प्रकार का, एक तो कहलाता है अग्रहित और एक कहलाता है ग्रहित। बात पकड़ में आई आपको? मिथ्यात्व कितने प्रकार का है जैन साहब? दो प्रकार का। अग्रहित यानी अभी यहां कोई नया ग्रहण नहीं किया, वो तो आपका कब से चल रहा है बाबूजी? पुराना चल रहा है, ठीक है। और एक
इस भव की उपज है, वो कहलाता है ग्रहित, है ना। दो तरह के मिथ्यात्व हो गए, कितने तरह के? एक तो हो गया ग्रहित और एक हो गया अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व यहां इस भव की नई उपज है ना। अब अपन थोड़ा सा पर्याय के अपेक्षा इसका एनालिसिस करते हैं। देखो थोड़ा आज विषय अपन मांझने जैसा है। आप सुबह सुबह सब फ्रेश हो ना, और बात भी अपन उस दिशा में चालू कर दी है, तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी बिल्कुल फ्रेश हो ना आप मुकेश जी भाई साहब? आपको प्रश्न होना चाहिए, बाबूजी क्या प्रश्न होना चाहिए कि टोडरमल साहब को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को समझाने के लिए 4 अधिकार लिखने पड़े। कितने लिखे? अधिकार नंबर 4, अधिकार 5, अधिकार 6 और अधिकार 7। इन 4 अधिकारों में किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है ऋषभ जी भाई साहब? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो जैन साहब ये सब एक अधिकार में क्यों नहीं आ सकते थे? 4 अधिकार क्यों लिखने, जबकि नाम तो उनका मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो बाबूजी एक ही अधिकार में आ जाते हैं, क्या दिक्कत थी? ये अधिकार का वर्गीकरण क्यों करा है? नहीं, अभी आप बहुत शांति से विचार करना। अभी आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसके एंगल की अभी अपन चर्चा करेंगे। सुशील भैया 2 प्रकार का मिथ्यात्व है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्या क्या नाम है? ग्रहित और अग्रहित, है ना। तो अपन यहां नाम लिख देते हैं 2 प्रकार का। एक तो कर दो जेनेटिक, अग्रहित, और एक है ग्रहित। अरे मैंने समझाने के लिए लिखा है, हो आप ऐसा कोई फार्मूला नहीं, बहुत ऐसा है ना, समझने के लिए आपको भाव पकड़ में आ जाए, है ना। मिथ्यात्व कितने प्रकार का हो गया जैन साहब? 2 प्रकार का हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, तो आपके कहीं बोलोगे यार क्या कर दिया? मिथ्यात्व, है ना, अग्रहित और ग्रहित। ठीक है बाबूजी, ये तो सरल है। ये तो पूर्व से चला आ रहा है, ओके। और एक है जो इस भव का नया ग्रहण किया हो। ग्रहित किसको बोलते हैं? इस भव का नया ग्रहण किया। अब संसारी जीव में अपन पर्याय की अपेक्षा चर्चा करें कि ये ग्रहित मिथ्यात्व किसको होता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, है ना, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ऐसे बंटवारे कर दिए ना जैन साहब अपन ने, जाति के बंटवारे करके आए ना। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व किसको होता है? कभी आपने इस तरीके से मांझा ही नहीं, विचार नहीं किया मुकेश भाई? ग्रहित कौन को होता है? अग्रहित तो सबको है। 7 तत्व की भूल सब जीव के पड़ी हुई है श्रद्धांज में, ठीक है। और ग्रहित जिसको नया ग्रहण किया जाता है। नया ग्रहण कौन करता है? 1 इंद्री करता है कि 2 इंद्री करता है कि 3 इंद्री करता है कि 4 इंद्री करता है कि असंगी पंचेंद्री करता है कि संगी पंचेंद्री करता है? कौन करता है? तो एक बात तो पकड़ में आई कि नया कौन करेगा? संगी पंचेंद्री करेगा, है ना। तो असंगी तक तो, नीचे तक तो सबके क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है, ठीक है। अब इस संगी पंचेंद्री आ जाओ, ये आ जाएगा संगी पंचेंद्री वाला जीव। संगी पंचेंद्री ग्रहित कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ऑप्शन है उसके पास। आई बात समझ में? अभी जैन साहब संगी पंचेंद्री में भी 4 गतियां हैं। संगी पंचेंद्री में भी 4 गतियां हैं। तिर्यंज गति, देव गति, मनुष्य गति और एक नरक गति। तो इन 4 गतियों में से किस गति के जीव के संभावना मुख्यतः ये होता है ग्रहित मिथ्यात्व? जैसे संगी पंचेंद्री गाय, भैंस, बैल,
नहीं, ये भी संगी पंचेंद्रिय है ना बाबू जी। एक नरक का नारकी, वो भी संगी पंचेंद्रिय है, और एक स्वर्ग का देव, वो भी संगी पंचेंद्रिय है, और एक ये यहाँ पर है, यहाँ पर मनुष्य। तो जैसा इन चारों में किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये बीमारी होने की? अरे आप क्यों घबरा क्यों रहे हो आप? अरे हल्की चर्चा कर रहे हैं अपन, चर्चा समझ में तो आनी चाहिए आपको, है? अब बात पकड़ में तो आनी चाहिए आपको कि क्या क्या चीज है। अभी आपको मजा आएगा, अभी इसका रहस्य खुलेगा तब। आपने प्रश्न कभी सोचा नहीं होगा बाबूजी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपने पहले स्वाध्याय करा कि नहीं करा? करा है ना? ये सोचा आपने 4 अधिकार क्यों लिखे टोडरमल साहब ने? एक ही से काम चल जाता, क्यों कहा था? एक ही भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को समझाना है, एक ही अधिकार लिख देते हैं। आपको तो समझाना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, और अब आप बता रहे हो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अब मेरे में क्या कमी है वो आप एक बार बता दो, और मुझे क्या करना है सीधा वो बताओ ना जैन साहब। सुशील भैया, तो मनुष्य पर्याय में अधिकतर ये बीमारी पाई जाती है, क्या? ग्रहित मिथ्यात्व की। ठीक है बाबू जी। अब मनुष्य पर्याय में भी बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। क्या है? एक तो मनुष्य पर्याय में एक तो है जैन, एक है जैन के अंदर में भी बंटवारा है, क्यों? जैसे श्वेतांबर है, दिगंबर है, ठीक। और एक है अन्यमति, अन्यमति के जिनके पास तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु ही नहीं है, नाम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक के पास वीतरागी तो देव शास्त्र गुरु है, लेकिन उनने चेहरा आकृति चेंज कर दी है, और तो अब वो बंटवारा हो गया। अब आपको ग्रहित और अग्रहित का बंटवारा करना है बाबूजी। तो क्या आ गया? एक तो आ गया जैनेतर, जैन को छोड़कर अन्यमति। जैन को छोड़ के अन्यमति में क्या क्या लेना जैन साहब? अन्य जितने भी मत चल रहे हैं प्लस श्वेतांबर, वो भी अन्यमति है, वो जैन नहीं है, वो सब आ गया 5वें अधिकार में। अरे बाबूजी बात पकड़ में आया आपको? वो किसमें आया? ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व में एक आ गया कौन सा? अन्यमति। किस अधिकार में आ गया बाबूजी? कौन से अधिकार में आया ये सब? 5वें अधिग्रहित मिथ्यात्व, अन्यमति, ठीक है ना। उसमें अन्य मत आ गया सब, जो भी मत चलते हैं, है ना। और उसमें श्वेतांबर जैन भी उसमें ले लिया, वो मत वाले सब इसमें आ गए ग्रहित मिथ्या। चलो जैन साहब, तो फिर बाकी 2 अधिकार किसके हैं? 6ठा और 7वां। भाई 5वें अधिकार में तो आपने सबको ले लिया, सभी अन्यमति को, ठीक है सुशील भैया। तो 5वां और 6ठा और 7वां अधिकार किसका है? देखो 6ठा अधिकार अब दिगंबरों को पकड़ लिया है। किनको पकड़ लिया जैन साहब? दिगंबर संप्रदाय में जो धर्मेंद्र पद्मावती इनको मानते हैं, अन्य मुख्य तौर पर मोटे तौर पर 20 पंथी आमना है, ठीक है। तो वो हो गया 6ठा अधिकार। क्या मैं बता रहा हूं, आप किसी को नहीं बताना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी क्या हो गया मुकेश जी भाई साहब? अभी अपने को समझना है ना, 4था अधिकार, 5वां अधिकार, 6ठा अधिकार और 7वां अधिकार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जने कालर ऊंची करते हैं, हम तो तेरापंथी हैं, हम तो दिगंबर हैं, ये है ना। तो थोड़ा सा ये सब समझो कि क्या कहां बीमारी अटकी हुई है। कालर अपने यूं ऊंची करने की जरूरत नहीं। बाबूजी क्या हुआ? एक तो हो गया अग्रहित, इसके लिए पूरा 4था अधिकार, अभी अपन खूब चर्चा करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। एक है जैसा 5वां अधिकार, वो ग्रहित मनुष्यों में जो दिगंबर संप्रदाय को छोड़कर अन्य धर्म को मानने वाले हैं, वो सब इस अन्यमति में आ गए। उन्होंने यहां आकर नया मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया है। वो कौन से में आ गए? अन्यमति 5वें अधिकार। और 6ठे अधिकार में आए हैं तो दिगंबर जैन, बोलते हैं तो वीतरागी,
आदिनाथ पारसनाथ को तो याद करते हैं, लेकिन साथ में कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को मानते हैं। धर्मेंद्र, पद्मावती, इसको वो 20 पंथी आमना है, वो उन्होंने नया एक बीमारी और यहाँ पे आके ग्रहण कर ली। वो है कौन सा अधिकार है? छठा अधिकार। जो देव नहीं है ना, जिनेंद्र भगवान के आराधक रहे हो, उनको भी देव मानना, देव जैसा उनकी पूजा करना, उनका सेवन करना, ये बाबूजी क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। और वह दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर मानता है, तो उसको पकड़ा है छठे अधिकार में टोडरमल्ली साहब। तो फिर चंदू भैया 7वें अधिकार में कौन है? कि 7वें अधिकार में जो कालर ऊंची करके तेरापंथी घूमता है ना, कि मैं बिल्कुल शुद्ध प्रतिमा को मानता हूं, उसको पकड़ा है, वो 7वां अधिकार। तो क्या चक्कर है क्या बाबूजी साहब? हमारी प्रतिमा बिल्कुल फूल केसर की और एकदम हमारा, लेकिन क्या जिन सब क्या बीमारी है 7वें अधिकार के अंदर? जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व का जो अंश रह जाता है, उसको पकड़ा है 7वें अधिकार में। वो पुण्य को धर्म मानते हैं, बाहर की क्रिया में धर्म मानते हैं, है तो तेरापंथ है। हाँ, प्रतिमा तो हमारी बिल्कुल जैसी जो जिनेंद्र भगवान की है जैसी उनकी जैसी प्रतिमा बना ली, तो उनको पकड़ा है 7वें अधिकार में। ये 3 प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व उनको 3-3 अधिकार के आधार से समझाया, और चौथे अधिकार में पकड़ा है अग्रहित मिथ्यात्व को, जो सभी जीवों के पाया जाता है। इसलिए ये 4 अधिकार है। समझ में आई? अब अपनी कौन सी क्लास है? अब है अपनी कौन सी क्लास है चंदू भाई? जो बीमारी अपनी है, वो बीमारी उस अधिकार में से मेटनी है। आई बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। ऐसा भी होता है, जैसे है ना, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, नाम सुना है आपने? है एक निसर्गज कहलाता है और एक अधिगमज कहलाता है। क्या अंतर है भाई? सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, 2 प्रकार का थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। वो तो आत्मा की श्रद्धा से जो अनुभूति पूर्वक आनंद हुआ, वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। फिर ये निसर्गज और अधिगमज, ये नाम कैसे पड़े चंदू भाई? ये नाम कैसे? नाम सुना कि नहीं सुना आप पहले ये बताओ, नहीं तो फिर मैं नहीं सुना है। इसलिए अभी सम्यक दर्शन 2 प्रकार के हैं। मोक्ष शास्त्र में आप बोलते होंगे ना सूत्र है, क्या होता है निसर्गज? बोलो भाई, निसर्गज किसको कहते हैं? अरे गड़बड़ है, आप लोग स्वाध्याय नहीं करते हो, गड़बड़ है? देखो सीधी में परिभाषा, निसर्गज मतलब यह है कि बिना अभी वर्तमान में देशना के, बिना वर्तमान के में किसी उपदेश से वो जीव सम्यक दर्शन को प्रकट कर ले, तो वो कहलाता है निसर्गज। ठीक है। और अधिगमज किसके कहते हैं? कि अभी देशना मिलने पर, सम्यक दर्शन का जो विषय है उसका उपदेश मिलने पर, उपदेश को सुनकर जो प्रकट करे, वो कहलाता है अधिगमज। ओके। अभी चंदू भाई मिथ्यात्व भी 2 प्रकार का है। एक तो हमारे को अनादि से चला आ रहा है, ठीक है, वो तो है, वो कौन सा है? अग्रहित। और एक इस मनुष्य पर्याय में मैंने यहां आकर नया जोड़ दिया है। किसने जोड़ दिया है? क्योंकि मनुष्य पर्याय में मुख्यता है, अभी 4-3 गतियों को भी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है, लेकिन मुख्यता किसकी बाबू? नया जोड़ा है। किसने नया जोड़ा है? मनुष्यों ने नया जोड़ा है। कौन से मनुष्यों ने? कि संसार के सभी मनुष्य जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और सम्यक दर्शन के विषय पर विचार नहीं करता, और वो जो अन्यमति है उनको लिया है 5वें अधिकार में। जो दिगंबर संप्रदाय में है, जो क्या मानते हैं? धर्मेंद्र, पद्मावती, कुदेव को मानते हैं, उनको पकड़ा है 6ठे अधिकार में। और जो तेरापंथी हैं, जो बोलते हैं तेरा ही पंथ भगवान मेरा पंथ है, लेकिन भगवान की बात नहीं सुनता, मानता अपनी है, उनको पकड़ा है 7वें अधिकार। अपना कौन सा है? अपनी जहां बीमारी है, सब जगह से बीमारी हटानी है। इसीलिए टोडरमल्ली साहब ने
सम्यक दर्शन के विषय को बताने के पहले ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण किया है। अब भूलोगे तो नहीं, अब तो याद रह जाएगा बाबू जी अधिकार का क्रम, अब तो नहीं भूलोगे आप रितु बाबू जी। अभी 20 पंथी वालों को कहां समझना है, वही छठा अधिकार पकड़ो आप, क्या गड़बड़ी है वहां। अच्छा 13 पंथी वालों को क्या पकड़ना है मुकेश भाई साहब, 7वां अधिकार पकड़ो, कहां अटकन है आपकी, ठीक है। और अन्य मति में है जो है उनको बोले 5वां अधिकार, सबका खुलासा करेंगे कि तू जिसको देव मानता है ना ये देव नहीं है। अन्य मति में छठे अधिकार में उसका खुलासा करेंगे, तू जिसको मानता है ना दंडेन पद्मावती, ये पूजने योग्य नहीं है, क्षेत्रपाल पूजने योग्य नहीं है। तू पूजता है मतलब तू नया मिथ्यात्व ग्रहण करता है, पुराना तो तेरे स्टॉक है और नया और जोड़ रहा है, तो अभी तेरे संसार पार होने में बहुत टाइम लगेगा। और 7वें में है साहब हम तो वहां भी नहीं जाते हैं, हम तो मानी एकमात्र दिगंबर प्रतिमा। अरे वो बात तो सही है, लेकिन तू भगवान से पूजा करके कुछ चाहता है, तू पुण्य को धर्म मानता है, क्रिया को धर्म मानता है। अभी तू यहां है, तू भी नया अभी अकाउंट, तेरा अकाउंट चालू है। हाँ बाबू जी, हाँ बोल, हाँ आपने बहुत सारी नियमावली लगा दी 13 पंथी की, इसलिए हाँ बोलो। हाँ वो तो है ही है, वो तो व्यक्तिवाद हो गया। ऐसा है बाबूजी, इससे ऐसा जरूर है, क्या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ऐसा कि आप थोड़ा शांति से सुनना। देखो आपने गहरा प्रश्न खड़ा किया है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की देशना सम्यक दृष्टि से मिलेगी कि मिथ्या दृष्टि से मिलेगी? अभी आप बड़ी बहुत शांति से बात समझना है ना, मतलब उसको हल्के में नहीं लेना। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन को देखो 5 लब्धियां हैं, ठीक है, देशना लब्धि दूसरे नंबर पर, ठीक है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उपदेश, जो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसका उपदेश सम्यक दृष्टि से प्राप्त होगा कि मिथ्या दृष्टि से प्राप्त? वो बहुत जल्दी मत करना उत्तर में, हाँ, नहीं तो मैं आपको 2-5 दिन और सोचने के लिए देता हूं। आप क्योंकि बहुत हल्के में लेने की बात नहीं है, 2 बिल्कुल बराबर अलग अलग एंगल है, और दोनों एंगल के अपने अपने पेच है। उनके पास भी अपना पेच है और अपने पास इधर वालों का भी अपना पेच है, और अपने को कोई दूसरी बात समझनी, पेच को सुलझाना है जैसा, अपने को उलझना नहीं है। आई बात समझ में आई? ये बहुत दिक्कत है। और मैं बहुत बाबूजी मध्यस्थ भाव से रहने वाला हूँ। मैं हर एंगल को अपेक्षा सुनता हूं, कोई पकड़ा हुआ नहीं, कोई एडामेंट नहीं है, कोई जिद नहीं है। बात यह है कि मिलान होनी चाहिए अपने को, और अपने बुद्धि की कसौटी पे जितने अपने पास पावर है उसको अपने को तोलना है उसको, और जो सही लगेगा वो फॉलो करना है। किसी को फॉलो करने की क्या जरूरत है? आपके पास है ना बुद्धि, बोलो आपको दूं क्या 2-4 दिन विचार करने के लिए? है? फिर आप मेरे से पूछना 5 दिन बाद, बिल्कुल आप जिस दिन फ्रेश हो, ताजगी में हो, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा इसकी। मैं किसी का भी ऐसे सीधा विरोध कभी नहीं करता हूं। आप अपेक्षा तो समझो उनकी, बिना काम के हल्ला करने से क्या होता है? उनकी अपेक्षा उनकी जगह है, उनकी है वो जाति स्मरण है, ओके, हो सकता है नहीं है। अब हम अभी आकलन नहीं, एनालिसिस नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि झूठ है, ये नहीं कह सकते कि सही है। मेरे अभी कसौटी पे अभी पावर नहीं है मैं सही गलत को तय करूं। ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, फैक्ट है। बहनश्री बहन कहती थी कि गुरुदेव श्री विदेह क्षेत्र से आए, गुरुदेव श्री को पूछते हैं तो बोले मुझे याद नहीं है। वो उन बहन को याद हो तो याद, आई बात समझ में? मुझे याद नहीं है, उन्हें अभी जाति स्मरण। अब अभी क्या है, बहुत उलझन है,
अपने को उसमें उलझना है कि उनने जो तत्व बताया जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उसमें अपने को ताकत लगानी। मुद्दे वाली बात ही है। आई बात समझ में? उलझन तो बहुत है। और ऐसा भी नहीं है बाबूजी, दोनों पक्ष की अपनी बात सुनोगे, अब दोनों अपनी अपनी पक्ष पे जिस बात पे है वो बात अपनी जगह है, लेकिन अपन उसकी क्यों चर्चा करें? मुद्दा तो यह है कि जो कुंद आचार्य ने बताया है, जो टोडरमल जी ने बताया है, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है, श्रीमद जो बताया है उन्होंने, जो वस्तु स्वरूप, वो अपने को स्वीकार करना है, जो आगम से मैच करता है। और जो आपको नहीं लगता है उसको एक तरफ रख दो, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। इसी अधिकार में अभी आएगा प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे कि बिना काम की क्यों चर्चा करनी जिससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। अब वो कहां से तीर्थंकर होंगे जाने दो, वो हमारे को भी पकड़ में नहीं आ रहा और आगम में कहीं लिखा नहीं केवली ने, तो अपन को क्यों सिर होंगे? ये बात पक्की है कि इस तरह की पवित्रता वाला जीव तो निश्चित ही अल्प समय में मोक्ष जाएगा। बस खत्म कहानी है भाई। अपने को जब पकड़ में नहीं आ रही अपने ज्ञान में तो उसको ढील छोड़ दो। अब कुश्ती लड़ने की क्या जरूरत है उसमें? अरे जाति स्मरण की बात कहते हैं, जाति स्मरण, जाति स्मरण। अभी आप जाति स्मरण एक ज्ञान होता है, मतिश्रुत ज्ञान का जाति स्मरण। जैसे महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था, कैसे हुआ? कैसे हुआ? जाति स्मरण, हाँ, तो वो होता है, लेकिन अभी वो वेरीफाई कौन करे? बस तो अपने पास प्रमाण नहीं है, तो सही भी है गलत भी है, ये कौन वेरीफाई करे? अच्छा देखो, ये बात, एक बात और मैं बता दूं, बहन श्री बहन ज्ञानी और धर्मात्मा जीव थी, ये भी बात है। और ऐसा है कि झूठ बोले ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपने पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप कुछ भी उसमें आप एनालिसिस अपनी तरफ का कुछ नहीं लगाना। हाँ हाँ, अब वो मुझे पता नहीं है, जो पूछते हैं उनसे पूछो। वो अभी चर्चा अभी वो बाबूजी मैंने कहा ना, वो विषय अभी जो इधर की है ना, ताकत सब उधर चली जाएगी। जिनको प्रॉब्लम है वो अलग चर्चा करें, नहीं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता लगा पूरे इंडिया में पहुंच जाएगी बात, पता नहीं क्या हो गया चक्कर। अब वैसे भी आप किसी को भेजना मत, जिसको चर्चा है वो जिसको है वो पूछे क्या एंगल। लेकिन चंदू भाई, सब प्रश्न खड़े करने के पहले आप आगम का अभ्यास तो करो कि भाई ये बात कहां तक किस पे, बिना कुछ करे सिर्फ हल्ला करने से क्या मतलब है? पहले आप अभ्यास करो, फिर आप अपने ज्ञान पे कसौटी में कसो कि सही है या नहीं है, और उसके बाद आपको निर्णय। आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो, इधर कोई डोलता, कोई उधर डोलता, कोई बोलता ये, कोई बोलता ये। अरे भाई, अब ये चलो छोड़ो उसकी चर्चा, अपन मुद्दे वाली बात करते हैं। अपन यहाँ बाबूजी क्या, अभी 4 अधिकार है, 4 अधिकार कौन कौन से? जैसा चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, इन 4 अधिकारों में किसकी चर्चा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की। अब ये 4 अधिकार क्यों बनाए, एक ही क्यों नहीं बनाए? तो अपन इसमें बंटवारा कैसे हुआ? एक अधिकार में तो है अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा, है ना, और फिर ग्रहित मिथ्यात्व के 3 अधिकार बनाए। जैन साहब, किसके? ग्रहित मिथ्यात्व के 3 अधिकार। एक तो अन्यमति, जो जैन संप्रदाय, दिगंबर जैन नहीं है, वो सब अन्यमति में आ गए, है ना। उनके पास तो वीतरागी देवशास्त्र गुरु नहीं है, सीधे कुदेव को मानते हैं, है ना। उन्होंने नया मनुष्य भाव में नया व्यापार चालू करा है मिथ्यात्व को। एक दूसरा है तो दिगंबर संप्रदाय में, लेकिन वो क्या करते हैं? वीतरागी देव शास्त्र के साथ साथ कुदेव यानी धर्मेंद्र, पद्मावती, क्षेत्रपाल, उनको पूजते हैं। उनको बाइफरकेशन नहीं है कि सच्चे देव कौन है, और वो हो गया 6वां अधिकार। और 7वां अधिकार, जो पूजते हैं तो वीतरागी देव को ही,
जैसे जिनेंद्र भगवान समोसरण में थे वैसे ही प्रतिमा बनाई है, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है वैसा नहीं समझकर अपनी मर्जी से मानते हैं, पुण्य को धर्म मानते हैं, क्रिया से मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, शास्त्र का ज्ञान और शरीर की क्रिया उससे मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानते हैं। उनको सबको पकड़ा है सातवें अधिकार। ठीक है, ओके। अब चंदू भाई ये 4 अधिकार क्यों पढ़ने, उसका यहां उत्तर है पेज नंबर 82। पेज नंबर। चले, इन 4 अधिकारों को क्यों पढ़ना है सुशील भैया? अब 2-3 मिनट बाकी है, अब कल अपन सीधा यहां की चर्चा करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, सबको नहीं समझाना है ना। ये तो अपनी सभा के लिए ही है, बस आगे कहीं नहीं बात करनी है इसकी, क्योंकि आपको आइडिया तो लगना चाहिए कि इन अधिकारों में क्या आएगा। ठीक है, इसलिए आपको एंगल दे दिया है ना। क्या बाबू जी, अब ये चारों अधिकार क्यों पढ़ना, इसके लिए टोडरमल साहब यहां उत्तर देते हैं। जैसे वेद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे। किसके कारणों को कहे? रोग के कारणों को कहे। जैन साहब कौन से रोग के कारणों को कहे? 2 प्रकार के कारण बताए, एक तो अनुवांशिकी और एक कुपथ्य। तो कुपथ्य के तो ये 3 कारण और अनुवांशिकी के ये कारण। तो आपको मम्मी पापा को शुगर है आपको, तो भैया आपकी जीवनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित हो, एक्सरसाइज करो, खान पान में पहले से ही सावधानी रखो, क्योंकि आपके फैमिली की हिस्ट्री ये है। ये तो इस तरह की बात है इधर। और दूसरा, व्यवस्थित जीवन शैली होनी चाहिए, ये इधर है ना। अगर इधर गड़बड़ हो गई तो जल्दी बीमारी में पकड़ में आ जाओगे, है ना। तो एक तो हमारे अनादि से चल रहा है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी चर्चा है 4थे अधिकार में, और 5वें, 6ठे, 7वें अधिकार में ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का। और वो कैसे है? एक अन्यमति, एक अपना जो कुदेव गुरु कुशास्त्र को, और एक जो जैन मिथ्या दृष्टि, ऐसे नाम दिए हैं टोडरमल साहब, है ना। ठीक है, चले आगे। तो अपन को इन चारों को सुनना, क्यों सुनना? तो यहां कह रहे हैं रोगी कुपथ्य का सेवन न करे। क्यों सुनना माणक जी, अंकल जी, क्यों सुनना? कुपथ्य का सेवन न करे। किस लिए सुनना? इन चारों अधिकारों को क्यों सुनना जैन साहब? कुपथ्य का सेवन न करे। इन तीनों में जो बीमारी है ना, इन तीनों बीमारी का सेवन वर्तमान में न करे, इस उद्देश्य से सुनना। इस उद्देश्य से नहीं सुनना अरे वो क्या कर रहा है, किधर देखना है अपने को? अपने को देखना है, कहां अपनी गड़बड़ी है ना। चंदू भाई 1, 2, 3, 4, अभी बिल्कुल गड़बड़ी की बहुत शांति से अपन चर्चा करेंगे। जहां अपन गड़बड़ हो वहां गड़बड़ी निकाल लें। कौन निकालेगा गड़बड़ी जैन साहब? स्वयं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? विचार करके, बारंबार विचार करके, सही बात क्या है वैसा करके निकालेंगे। ठीक है, तब रोग रहित हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। मुकेश जी भाई साहब, बीमारी निकाले बिना काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार अब यहां संसार के कारणों की चर्चा है। ठीक है, किस लिए? कि वो बीमारी अपने को निकालनी है। अब अपन जो 4था अधिकार है, जो चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसमें इस मिथ्यात्व की बात है, अग्रहित मिथ्यात्व की बात है, जो अनादि से चल के आ रहा है। तो अपन पहले इसको पकड़ेंगे। 5वें अधिकार में यहां अभी गड़बड़ी, उसको 6ठे अधिकार में यहां की गड़बड़ी, और 7वें अधिकार में जैन साहब अपनी असल गड़बड़ी है, सुना वो। ये सब गड़बड़ी अपने को पकड़नी है। क्यों पकड़नी है गजाव साहब? निकालना है, बीमारी निकालने। विशेष चर्चा ये आपको समझाया है, किसी से चर्चा करने की नहीं है, ये तो अपने को समझने की। ठीक है, हाँ, ये तो आता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।